Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are very fine. Today we are going to start a new topic of 11th physics. आज बेटा हम 11th फिजिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक नीट जेई के लिए बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। और हम जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का, वी ए माइनस वी बी। सब बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं और रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। और फिर जब नीट जेई या कोई भी कंपटीशन है या हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बेटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते। पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूला हर केस में वैलिड है ही नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ कुछ एक केस में वैलिड है, हम उसकी बात बाद में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है रिलेटिव वेलोसिटी है क्या। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, पहले आप मुझे एक बात बताइए, जो रेस्ट और मोशन है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है मोशन में है, ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव टर्म्स है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि रेस्ट और मोशन हम नहीं बता सकते, हम नहीं कह सकते कि ये रेस्ट में है या मोशन में है। हम अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। हम ये नहीं कह सकते कि ये बॉडी परमानेंट मोशन में है, ये बॉडी रेस्ट में। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, हम गाड़ी में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें बाहर के पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देते हैं, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है, मोशन में। अगर हम खुद को रेफरेंस फ्रेम मान के खुद ऑब्जर्वर बने तो जो बाहर पेड़ पौधे हैं वो क्या है, मोशन में है। अगर ऑब्जर्वर गाड़ी से बाहर है, मीन्स किसी भी इवेंट को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो बाहर से ऑब्जर्व करे, तो हमें पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई देंगे? नहीं देंगे। मीन्स एक फ्रेम में एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमें जो पेड़ पौधे वो मोशन में दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एक ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग हमें जो पेड़ पौधे वो रेस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मीन्स रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव, डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर। ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज मोशन में है या ये चीज रेस्ट में। वो मोशन में हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग हो, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग वो मोशन में ना हो। तो हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो बेटा स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को पहले हम समझते हैं होता क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है बेटा, जैसे मान लो कोई भी इवेंट अकरिंग हो रही है या कोई भी मोशन है। जैसे सिंपली ऐसे समझ लेते हैं, एक हमारे पास कार है, एक गाड़ी है, ये गाड़ी हमारी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ है, ऐसे मान लो। अब एक बात बताइए, ये गाड़ी रेस्ट में या मोशन में है? अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो गाड़ी किस में, रेस्ट में। वो खुद को भी रेस्ट में फील करेगा और गाड़ी को भी रेस्ट में। अगर यही गाड़ी ऑब्जर्वर यहाँ से देखे, मीन्स बाहर से कोई इंसान देखे, तो उसको ये गाड़ी मोशन में, मीन्स गाड़ी का कुछ ना कुछ मोशन है, गाड़ी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मीन्स ये गाड़ी रेस्ट में है या मोशन में है, ये किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर। मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किसके रिलेटिव में देख रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी का नाम रखा गया है रिलेटिव वेलोसिटी। मीन्स इसकी वेलोसिटी अगर गाड़ी में बैठे हुए के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, रेस्ट में। बाहर से ऑब्जर्व करने वाला बाहर है तो क्या है, मोशन में। मीन्स उसकी वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर विच इज सिटिंग इन द कार, द वेलोसिटी इज 0 एंड द पर्सन एंड द मैन हु इज सिटिंग आउटसाइड अकॉर्डिंग टू विच the car is moving. This phenomena या this type of velocity relation with observer is called as relative velocity. तो हम बेटा हम इस फॉर्मूले पर ध्यान नहीं देंगे, हम कुछ नया सीखेंगे जिससे हमें फॉर्मूले की जरूरत ही ना पड़े। आज हम कुछ ऐसा कंसेप्ट बनाने जा रहे हैं या कंसेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं जिससे आपका फॉर्मूले से ध्यान हट जाएगा और आप फॉर्मूले में गलती करें, वो गलती बार बार नहीं कर पाओगे। अब देखिए, एक ये गाड़ी हमारे पास और एक ये गाड़ी है, ये भी 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ऐसे लिख देते हैं इसको। वेलोसिटी इसकी भी क्या है, 1 मीटर पर सेकंड। इस गाड़ी का नाम ए है, इस गाड़ी का नाम बी है। अब देखिए, एक ऑब्जर्वर इसके अंदर है, दोनों के अंदर हमने ऑब्जर्वर बैठा दिया।
अब बेटा मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ VBA, मीन्स इसका क्या मीनिंग है, वेलोसिटी ऑफ बी, मीन्स बी कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, मीन्स ऑब्जर्वर कहाँ है, ये वाला। अब ये जो ये पर्सन है ये इस इवेंट को ऑब्जर्व करेगा और बताएगा कि क्या वेलोसिटी है। अब आप बेटा सिंपल सा एक हम टेक्निक यूज करते हैं। अब आप बताइए वेलोसिटी कहाँ होती है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो वहाँ वेलोसिटी होगी, नहीं होगी। सिंपल सा फैक्ट है, बिल्कुल बेसिक सा, हम इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। अब एक बात ऐसे समझिए इस बात को, 1 सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में ये गाड़ी कितना आगे जाएगी, 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर 1 सेकंड में ये गाड़ी डिस्प्लेस होगी यहाँ आ गई। ठीक है, मान लो इसके बीच की डिस्टेंस, दोनों कार के बीच की डिस्टेंस x है। 1 सेकंड में ये कार भी कहाँ जाएगी, 1 मीटर आगे। अब दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है। ये भी 1 सेकंड में 1 मीटर आगे चला गया, ये भी 1 सेकंड में 1 मीटर आगे चला गया। तो क्या दोनों गाड़ियों के बीच की डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, नहीं हुआ। और डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी क्या होता है, 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी 0 है, मीन्स क्या, हम इसको हमने किसके अकॉर्डिंग देखा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब ये गाड़ी इसके अंदर जो इंसान बैठा है उसके अकॉर्डिंग रेस्ट पे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। जब तक डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो हमें यही लगेगा कि रेस्ट पर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कब चेंज नहीं होता, रेस्ट के ऊपर। तो इसको हम बेटा ऐसे लिख दें 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। या हम ऐसे लिख दें VB माइनस VA। ऐसा क्यों लिखा, 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऐसा करें, इस कार की स्पीड बेटा 2 मीटर पर सेकंड करते हैं। ठीक है, अब इस कार की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कर दी। अब देखिए क्या होगा, क्या अब भी वेलोसिटी 0 है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी क्या है। अब देखिए ये गाड़ी 1 सेकंड में कितना आगे जाएगी, 1 मीटर। ये गाड़ी 1 सेकंड में कितना आगे जाएगी, 2 मीटर। मीन्स पहली गाड़ी के अंदर ऑब्जर्वर है, दूसरी गाड़ी हर 1 सेकंड में 1 मीटर आगे जा रही है, 1 मीटर। तो बीच का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। मीन्स वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। या आप ऐसे समझिए, ऑब्जर्व करने वाला कहाँ है, ए के अंदर। तो ए को ये लगेगा कि वो गाड़ी में से आगे जा रही है। ठीक है, आगे जा रही है तो वेलोसिटी, और आगे किस रेट से जा रही है, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड कहाँ जा रही है, आगे। आगे जा रही है, मतलब जो इसकी खुद की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आगे है। तो हम उसको पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें या 1 में से 2 को। ये ए की वेलोसिटी है, ये बी की। तो हम ऐसा कर देते हैं बेटा, VB माइनस VA। VB क्या है हमारा 2, VA क्या है 1, तो क्या आ गया 1। मीन्स ए की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी। तो आपको बेटा ये कंसेप्ट सीखना है। ये कंसेप्ट सीख लोगे ना, आपको कोई फॉर्मूला ध्यान, और वो फॉर्मूला जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आप ये समझ रहे हो कि मैं इस फॉर्मूले से सब कुछ सोल्व कर दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या देखा कि अगर ऑब्जर्व करने वाला ए में बैठा हुआ है और बी की स्पीड 2 है, ए की स्पीड 1 है, तो ए गाड़ी 1 सेकंड में 1 मीटर, बी गाड़ी 1 सेकंड में 2 मीटर। मतलब उनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, मीन्स 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा। अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करूं, VAB मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब एक बात बताइए, अब हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, ये। अब हमारा ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। मीन्स यही कर लो कि यही ऑब्जर्व कर रहा है अब ए गाड़ी को। मीन्स ये देख रहा है कि अब ए गाड़ी इसकी तरफ किस स्पीड से आ रही है। इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पहले इसने देखा कि ये गाड़ी किस डिस्प्लेसमेंट मेरे से चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी है, नहीं हो रही तो क्या वेलोसिटी है, 0। वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम वही मोशन को
बी रेफरेंस फ्रेम में बैठकर देखेंगे। अब एक बात देखिए बेटा, अगर हम बी की बात करें, बी 1 सेकंड में कितना आगे गया 2 मीटर, ए कितना आगे आया 1 मीटर, तो बी आगे निकल गया कितना 1 मीटर। अब अगर ये गाड़ी ए थी, ये गाड़ी बी थी, अगर ये गाड़ी की स्पीड तेज है, आप इसके अंदर बैठे तो आपको क्या लगेगा कि पीछे वाली गाड़ी पीछे रह रही है, क्योंकि आप खुद को क्या मानोगे रेस्ट में, आप खुद को रेस्ट में मान लिया। हमारी गाड़ी की स्पीड तेज है, इस गाड़ी की स्पीड कम है, तो हमें ये लगेगा ये गाड़ी धीरे धीरे पीछे रह गई। और पीछे कितना रह गई, ये 1 सेकंड में कितना 2 मीटर, ये 1 सेकंड में कितना 1 मीटर, तो ये जो पीछे वाली गाड़ी है वो हर 1 सेकंड में 1 मीटर पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। और इसके जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके खुद की वेलोसिटी क्या है आगे, मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव, क्योंकि उसको कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। पीछे जाती हुई है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो हमने क्या लगा दिया नेगेटिव। अब नेगेटिव है लेकिन है कितना, अब ये देखिए ये गाड़ी बी है, ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी हर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रही है और ये गाड़ी हर 1 सेकंड में 1 मीटर, तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है 1 मीटर। हर 1 सेकंड में ये गाड़ी 1 मीटर पीछे पीछे रहती जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, और कितने में 1 सेकंड में, तो वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव है -1 मीटर पर सेकंड। अब -1 कैसे आएगा बेटा, ए को बी से माइनस करूं या बी को ए से माइनस करूं, ए को बी से माइनस करना पड़ेगा, मतलब हम क्या लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो बेटा वो जो फॉर्मूला आप याद कर रहे हो वो कहां से बनाए, देखो वेलोसिटी ऑफ बी ए, पहले बी आया तो पहले बी, बाद में ए आया तो बाद में ए, आपने ऐसे ही ध्यान रखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए बी, पहले ए आया ए, पहले बी आया बाद में बी आया बी, लेकिन ये बेटा ये फॉर्मूले इस तरीके से बनाए गए हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक क्रैम नहीं करना है, क्रैम करोगे फंस जाओगे, क्योंकि कंसेप्चुअल होता है हमारा सीबीएसई बोर्ड भी और हमारे पास नीट और जेईई। तो हमें यहां से क्या सीखा, वी ए बी क्या होता है वी ए माइनस वी बी, और वी बी ए क्या होता है वी बी माइनस वी ए, ये हमने सीख लिया। और आपने ये बात पहले ही याद कर रखी है कि रिलेटिव वेलोसिटी में मुझे कोई याद है ये फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। अब देखिए आप कहां पर मिस्टेक करोगे। अब अगर मैं मोशन की बात करूं तो आपने यहां से क्या देख लिया, जब भी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं हमेशा क्या आएगा माइनस, ये आपके बात दिमाग में बैठी हुई है। अब एक और केस देखते हैं, अगर यही हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में होता, यही दोनों बॉडीज कहां मूव कर रही थी अपोजिट डायरेक्शन, अब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में बेटा ऐसे मूव करा दें, ये गाड़ी बी है, ये गाड़ी इस साइड मूव कर रही है, वी बी भी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बताना है वी बी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिए अब हम ए में बैठे हुए हैं और बी हमारी तरफ आ रही है और हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं। अब ये बताइए हम 1 सेकंड में कितना चलेंगे, 1 मीटर पर सेकंड है तो हम 1 सेकंड में 1 मीटर चलेंगे, और ये भी 1 सेकंड में कितना चलेगी 1 मीटर। हम बेटा 1 सेकंड में हम आगे गए, 1 सेकंड में 1 मीटर वो आ गया है, तो हम खुद को क्या मान रहे हैं रेस्ट में, खुद को रेस्ट में माने तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2, तो वेलोसिटी क्या आएगी 2 मीटर पर सेकंड। मींस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मान लो पहले क्या था x, अब कितना डिस्प्लेसमेंट रह गया x माइनस 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 सेकंड में, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाई 2, तो वेलोसिटी क्या आ गई 2 मीटर पर सेकंड। अब 2 मीटर पर सेकंड आप कैसे करोगे वी बी प्लस वी ए, मीन्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप वी बी ए को क्या लिख दोगे वी बी प्लस वी ए। ये चीज ये दोनों पॉइंट आपने नोट कर रखे अपने माइंड में, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं वी बी ए। अब पहले बी और ए क्या था सेम डायरेक्शन में, अब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा, इसको मैं ये लिख दूं वी बी माइनस माइनस वी ए मिलके क्या आ जाएगा वी बी प्लस वी ए, ऐसे भी समझ सकते हो। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कुछ एक ऐसे केस, ठीक है।
यहाँ तक बेटा क्लियर है? ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम सभी आपके लिंक में हैं। चलो अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। हमारे दिमाग में कंसेप्ट बन गया जो आपके पहले ही बना हुआ है कि जब भी सेम डायरेक्शन में चलेंगे माइनस कर देंगे जी, जब भी अपोजिट में चलेंगे प्लस कर देंगे। अब एक देखिए, एक हमारे पास पानी है, मान लो ये हमारे पास नहर है, ये मान लो आप हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश तो हमारे सर हैं, यहाँ आपकी किश्ती है, ठीक है। पानी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड, या समझने के लिए 1 मीटर मान लो ताकि अच्छे से समझ जाए। ये भी कहाँ चल रही है? 1 मीटर पर सेकंड। तो आप 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर जाओगे? 1 सेकंड में बेटा 1 मीटर हमारी बोट चलेगी, और उसी 1 सेकंड में 1 मीटर हमारा पानी चल जाएगा। मतलब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कर देंगे? 2 मीटर इन 1 सेकंड। तो वेलोसिटी क्या आई? 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपके तो माइंड में ये है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो माइनस करना है, माइनस करते तो बेटा क्या आता आंसर? 0। यहां गड़बड़ होगी आपसे, आप यहां न्यूमेरिकल गलत कर दोगे। एक और केस देखिए, ये हमारे पास कन्वेयर होता है बेटा। जो सिंपली एग्जांपल से आपको समझाएं, आप बड़े शहरों में गए हुए, दिल्ली, चंडीगढ़, ठीक है, वहां एक एक्सेलेरेटर होता है। जब भी आप बड़े मॉल में जाते हो, एक्सेलेरेटर होता है जो आपको नीचे से ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचा देता है। अब ऐसे समझिए, एक्सेलेरेटर भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं और आप भी उसी एक्सेलेरेटर में खड़े हो जाते हो जब आपको ऊपर जाना है, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो आप जल्दी पहुंच रहे हो या लेट पहुंच रहे हो? जल्दी पहुंच रहे हो। जल्दी पहुंच रहे हो तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ऐड होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या कंसेप्ट पढ़ लिया? सेम डायरेक्शन है जी, तो क्या होगा? माइनस। तो यहां गलती हो जाएगी। अब आप देखिए, अब हम चल रहे हैं एक्सेलेरेट, वही हमारे पास मशीन है। अब वो मशीन जो एक्सेलेरेटिंग मशीन है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है और हम उसके ऊपर जाने की कोशिश करें तो हम कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएंगे? टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो सम हो जाना चाहिए था, यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो बेटा ये दोनों टॉपिक अलग अलग हैं आपको। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास रनिंग मशीन है जिम में, ठीक है। आप इसके ऊपर रन कर रहे हो और ये क्या है? हमारा बेल्ट। अगर आप इसके ऊपर रन करोगे 1 मीटर पर सेकंड से, तो बेल्ट भी हमारा कहां जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड से पीछे। आप ये बताओ, क्या आपकी पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। पोजीशन चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। और डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी क्या आएगी? 0 मीटर पर सेकंड। बात सही है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम ऐड कर देंगे। ऐड करते तो मान लो इसकी 1 और 1 मिला के 2 आना था, लेकिन 2 नहीं आ रहा है। तो बेटा मैं यही आपको गाइड करूंगा कि आपको फॉर्मूला भूल जाओ, क्योंकि पहली बात आप फॉर्मूला याद करोगे फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कब प्लस है कब माइनस है। तो सिंपली कंसेप्ट लगाओ और कंसेप्ट से देखो। अब एक बात बताओ मुझे, जब सेम डायरेक्शन था तो वेलोसिटी क्या आई? 2। मतलब हम वी ए बी को क्या लिखेंगे? वी ए प्लस वी बी। अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये फॉर्मूला कब लगाया हमने? सेम डायरेक्शन में। ये फॉर्मूला हम कब लगा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में वी ए बी क्या है हमारे पास? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी क्या आई? 0। मतलब वी ए माइनस वी बी। ये दोनों फॉर्मूले बेटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। फर्क क्या है? ये फर्क है बेटा, ये फॉर्मूले तब लगाने हैं जब हमारे पास इंडिपेंडेंट मोशन हो। कैसा मोशन हो? इंडिपेंडेंट मोशन। 2 कार है, ठीक है, 2 कार है, उनका मोशन एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं है, उस केस में ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब डिपेंडेंट मोशन हो। जैसे हम ट्रेन के ऊपर भागें तो हमारा मोशन ट्रेन पर भी डिपेंड करेगा, तो वो क्या है? डिपेंडेंट मोशन। मीन्स ये फॉर्मूले कब लगेंगे? या तो आप इनको बोल दो डिपेंडेंट मोशन या बोल दो कनेक्टेड मोशन। अब देखिए, कनेक्टेड मोशन के लिए फॉर्मूला अलग से याद रखना,
इंडिपेंडेंट के लिए अलग से याद रखना, और फिर बीच में प्लस माइनस का, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा सबसे इजी और सिंपल वे है कि आप डिस्प्लेसमेंट देख लो किस रेट से चेंज हो रहा है, वही वेलोसिटी है। ना आपको ये फॉर्मूला याद करना, ना आपको ये फॉर्मूला याद करना। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। न्यूमेरिकल देखिए कैसे होगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है। सिंपल ही रखते हैं एग्जाम्पल को। एक ट्रेन मूव कर रही है हमारे पास, ट्रेन मूव कर रही है बेटा 1 मीटर पर सेकंड से, या मान लो ट्रेन मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, आपके यहां पर मान लो यहां पोल है, ठीक है, और आप यहां खड़े हैं, आप यहां भागोगे 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब दोनों का मोशन क्या है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड। इसका मोशन इसको भी इफेक्ट करेगा। अब ऐसे समझिए, अब अगर मैं ये बात करूं 1 सेकंड में आप पोल से कितना दूर चले गए, तो कितना दूर जाओगे बेटा, आप इसके ऊपर भागोगे 1 सेकंड में आप कहां जाओगे, 10 मीटर। ऐसे समझ लो कि ये ट्रेन कितने की है, 20 मीटर की। तो आप कहां पहुंच गए, ट्रेन के हाफ में। लेकिन उस टाइम ट्रेन कहां जा चुकी है, ट्रेन भी तो यहां पहुंच चुकी है, आप ट्रेन के हाफ में हो। तो आप कितना दूर चले गए, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां से कितना डिस्प्लेस हो गए, 20 मीटर पर सेकंड। तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी। तो मैं बेटा यही गाइड करूंगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहता कि आप इस साइड मूव कर रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, मीन्स ट्रेन इस साइड मूव कर रही है और आप 10 मीटर पर सेकंड से इस साइड मूव कर रहे हो, तो आप इस पोल से 1 सेकंड के बाद कितना दूर होगे, क्या दूर होगे, जितना आप इस साइड जाओगे ट्रेन उतना ही इस साइड, मीन्स आपकी पोजीशन वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो। तो बेटा ये था रिलेटिव वेलोसिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट। सब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आई होप कि अब के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अब के बाद आपको इनमें किसी भी टॉपिक में, आज एक बार इस वीडियो देखना, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद ये था हमारा बेटा बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिक कंसेप्ट। अब हम करेंगे नीट जेई का। नीट जेई में रिलेटिव वेलोसिटी से 2 टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। एक है रेनमैन प्रॉब्लम और एक है हमारी, रेनमैन कर दिया, ठीक है, एक है हमारे पास बोट रिवर प्रॉब्लम। इन 2 टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। आज हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा 1 डायमेंशन में। इनको करने के लिए हमें एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, वो होगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। उस वीडियो को देखने के बाद आप रिलेटिव मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल नीट जाएगा नहीं छोड़ के आओ, ये हमें भरोसा है। अब देखिए रेनमैन प्रॉब्लम क्या है कि हम बारिश में भाग रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, मान लो आप बारिश में बाइक से जा रहे हैं और आपने ऐसे कर रखी है अपनी छतरी अम्ब्रेला, तो क्या आपको बारिश नहीं लगेगी, लगेगी, ऐसे आएगी बारिश। बारिश एक्चुअल में सीधा फॉल हो रहा है, लेकिन जब हम बाइक पर चलेंगे तो हमें सामने से बारिश फील होगी। मीन्स हम अम्ब्रेला को किस एंगल पर करें कि हमें बारिश ना लगे। दूसरा कंसेप्ट आएगा बोट रिवर प्रॉब्लम। ये बेटा ये एक रिवर है, इस साइड पानी बह रहा है वी एस वेलोसिटी से, या कर लो वी वाटर, वाटर की वेलोसिटी ये है। अगर आप यहाँ से जंप करो या स्विम करो तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, पानी के साथ साथ यहाँ पहुँच जाओगे। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इसी पॉइंट पर पहुँचना है, बिल्कुल अपोजिट एंड पर पहुँचना है, तो आपको कहाँ जंप करना पड़ेगा, इस साइड जंप करना पड़ेगा। इस साइड जंप किस एंगल पर करें, किस वेलोसिटी पर करें, क्या मिनिमम टाइम होगा, क्या मिनिमम डिस्टेंस होगी, वो सब हमारा आएगा बोट रिवर प्रॉब्लम में। तो बेटा ये 2 टॉपिक हैं जिनसे नीट जेईई में हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आते रहेंगे। तो बेटा मैं एक बार फिर से आपको यही कहूंगा कि आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, फॉर्मूला क्रैम नहीं करना। जहां आपको फॉर्मूला क्रैम करना पड़ रहा है वहां सिंपल सी बात यह है कि आप कंसेप्चुअली वीक होते जा रहे हो। तो जहां भी कोई प्रॉब्लम, जहां भी आपको क्रैम करने की जरूरत पड़े, हो सके तो उसको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, नहीं हो रहा तो हमसे मिल लेना एक बार।
Okay, thank you so much. Nice to meet you.